क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपके पुराने सिलेबस चेंज कर दिया गया है। मतलब अब आपको पिछले साल जो बुक्स चल रही थी वो आपको नहीं खरीदनी है, उसकी जगह पर नई बुक्स आपको खरीदनी है। कुछ बुक्स तो पूरी तरह से हटा दी गई हैं, उसकी जगह नई बुक्स लगाई गई हैं और कुछ सब्जेक्ट में पुराने टॉपिक्स को रिमूव करके नए टॉपिक्स ऐड ऑन किए हैं। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सोल्यूशन। तो मैं अब आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि आपके सिलेबस में क्या-क्या चेंज हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, दूसरा है आपका मेन सब्जेक्ट और तीसरा पार्ट है आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। तो जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं ऑब्वियसली उसमें लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और भी जो आपकी लैंग्वेज होंगी। और जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपके साइंस, मैथ्स, एसएसटी जो आप लोग जानते हैं। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपका आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिक, ये सब आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं। तो अब आपका सिलेबस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी पुरानी बुक्स थी, ओल्ड बुक्स थी, उनका नाम था बिहाइव एंड मूवमेंट, जो कि अब पूरी तरह से हटा दी गई हैं और उसकी जगह अब आपको नई बुक पढ़नी है और वो है, उसका नाम है कावेरी। कावेरी में आपको 8 चैप्टर जो है वो प्रोज में पढ़ने हैं और 8 चैप्टर आपको पोइट्री में पढ़ने हैं। तो टोटल आपका इस तरीके से इसमें चेंज किया गया है, यानी कि अब पुरानी बुक बिहाइव एंड मूवमेंट की जगह हटा करके कावेरी कर दी गई है। उसमें आपके 16 चैप्टर हैं, 8 आपके प्रोज में है और 8 आपकी पोइट्री सेक्शन में है। ग्रामर सेक्शन में जो है वो लगभग आपका सेम ही है। नए टॉपिक जो है आपके कुछ नए ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि परसुएसिव एसेज आपको लिखने पड़ेंगे। इसी तरीके से लिटरेसी एनालिसिस है, रिसर्च राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो ये इस तरह के आपके कुछ टॉपिक होंगे जिसमें ये सारी चीजें जो है कवर की जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों को सभी टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स की, कि मैथ्स के सिलेबस में क्या चेंज आया है। तो जो आपकी पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक थी, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे और अब जो नई बुक्स आई है उसमें 15 चैप्टर आ गए हैं आपके। तो जो आपका पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका क्लास 10th का है। और जो सेकंड है आपका वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये भी आपका क्लास 10th का है। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो ये भी आपका क्लास 10th का ही चैप्टर है। तो ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं ये आपके क्लास 10th के हैं और अब आपके 9th क्लास में ऐड कर दिए गए हैं। आई थिंक विच इज गुड, क्योंकि अब आप लोग इसे 9th क्लास में पहले से ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके 10th के लिए अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये जो आपका चैप्टर है जो फोर्थ है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका क्लास 11th का है। ये आपके क्लास 11th में ये चैप्टर हुआ करता था, जो कि अब आपके 9th क्लास में ऐड कर दिया गया है। तो मैथ्स के बाद आइए पहले बात कर लेते हैं सोशल साइंस के बारे में, कि एसएसटी में आपके क्या चेंजेस आए हैं। तो जो आपकी पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक थी, उसमें टोटल 20 चैप्टर्स थे क्लास 9th में, और अब जो आपकी नई बुक आई है उसमें 16 चैप्टर कर दिए गए हैं। तो जो आपका एक चैप्टर आपका ऐड हुआ है इंट्रोडक्शन, और फिर आपका क्या है, हिस्ट्री में 4 चैप्टर है, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर है, सिविक्स में 3 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर है। तो इस तरीके से टोटल आपके 16 चैप्टर्स हो गए हैं। अगेन विच इज गुड, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा इसमें कम कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाए, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं डिटेल में बताऊं तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक डिटेल वीडियो जो है वो लेकर के आऊंगी। तो सोशल साइंस में आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। आइए अब साइंस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपकी साइंस की ओल्ड बुक थी, पुरानी बुक थी, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे और जो अब आपकी नई बुक आई है उसमें 11 चैप्टर्स हैं। तो आपका एक चैप्टर जो है वो इसमें कम हुआ है, पर इसमें बहुत सारे नए टॉपिक जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। तो आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, अगेन बायो में भी आपके 4 चैप्टर हैं। तो इस तरह से आपके 11 चैप्टर हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो है वो कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपका जो चैप्टर था ग्रेविटेशन वाला वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, अब ये आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ना है।
फिर आपका न्यू टॉपिक एडेड इन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं। पहला है आपका सिंपल मैकेनिक्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा है आपका पुली, थर्ड है आपका इंक्लाइंड प्लेन एंड फोर्थ है आपका लीवर। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके चारों टॉपिक हैं ये क्लास 11th के टॉपिक हैं। या ये सारे जो आपके चारों टॉपिक हैं ये क्लास 11th में पढ़ाए जाते थे, ये अब आपके 9 क्लास में डाल दिए गए हैं। तो अब ये जो पुराना नाम था इसका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का, उसको रीनेम कर दिया गया है और उसका नाम हो गया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स। आइए अब केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। तो आपका जो चैप्टर था पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से, तो अब ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में न्यू टॉपिक एडेड इन चैप्टर। तो अब जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और थर्ड है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 चैप्टर जो है वो आपके इसमें ऐड हुए हैं। तो ये जो आपका जो थर्ड चैप्टर है ये आपका 11th 10th में भी आता है और 11th में भी आता है, तो ये आपका इसमें नया ऐड हुआ है। आइए बायो के बारे में बात करते हैं। बायो में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो आपका ये चैप्टर था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपका हटा दिया गया है, ये रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से, तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आपके 4 नए चैप्टर ऐड हुए हैं। एक पहला तो है आपका रिप्रोडक्शन और दूसरा है डाइवर्सिटी। तो ये दोनों ही बहुत इजी टॉपिक हैं। आई होप आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। डाइवर्सिटी पहले आपके 10th क्लास में था, जो कि कोरोना के टाइम में हटा दिया गया था। अब ये 9th क्लास में फिर से सीबीएसई ने डाल दिया है। तो पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका डाइवर्सिटी। इसके बाद में थर्ड चैप्टर है आपका सेल और फिर है आपका टिश्यूज। तो इसमें कुछ नए टॉपिक हैं, आपका कैंसर है, रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी है, और फिर आपके टिश्यूज में भी कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो टिश्यूज में भी जो है आपके ये देखिए ये सारे आपके टॉपिक जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपना इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में आप इसको लिख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपका सिलेबस था। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया हो तो चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आपके ग्रामर में चाहे जिसमें भी जो भी आपके नए चैप्टर ऐड हुए हों, नए टॉपिक ऐड हुए हों, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत इजी तरीके से मैं अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी एंड सोशल साइंस का एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊं, उसमें कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।